नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको एक भी आई क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूं। आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, मुझे विश्वास है आप लोग जरूर जरूर समझिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन ओलंपियाड एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो पहले भैया क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। इफ 3 टू द पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है, by 9 to the power x equal to 81, then find x, ठीक है। ये इक्वेशन है और इसी इक्वेशन से आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो जी करेंगे क्या, यहां गिवन लिख दो, गिवन लिख दो और जो इक्वेशन है आप उसको लिख लो। 3x टू द पावर 2, ठीक है, बाय 9 टू द पावर x इक्वल टू 81। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, गुड। अब देखो यहां पर कुछ करना भाई, रफ करना है। ये जो 9 देख रहे हो तो 3 इंटू 3 लिख सकते हो जी। तो इसमें पावर 1 है और इसमें पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पावर में नहीं हो जाएगा, बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएगा। तो 9 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2, ठीक है। अब एक चीज और बताना, 81 है तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 1 2 3 4, तो 3 टू दी पावर 4, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको, गुड। आ जाओ, 3 टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय 3 टू दी पावर 2, इस 9 को हम लिख सकते हैं ना 3 टू दी पावर 2, और उसके पावर में क्या है भाई, एक्स, ठीक। इक्वल टू में 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 4, ओके। आराम से लिख सकते हैं इसको, गुड। अब यहां एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, a टू दी पावर m और उसके पावर में n इक्वल टू क्या लिखेंगे, a टू दी पावर m इंटू n, ठीक है। m इंटू n लिखते हैं ना जी। तो चलो यहां देखो, 3 टू दी पावर x स्क्वायर बाय 3 टू दी पावर, देखो ये और ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। तो ऐसा करेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x हो जाएगा और इक्वल टू में क्या है, 3 टू दी पावर 4, गुड। एक फॉर्मूला मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, a टू दी पावर m बाय a टू दी पावर n, दोनों का बेस सेम हो ना, तो पावर में क्या होगा पता, ये पावर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला में, ठीक है। तो देखो दोनों का बेस सेम है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अब -2x लिख देंगे, है ना। m माइनस n, ये नीचे वाला पावर क्या हुआ, ऊपर में जाके माइनस हो गया, हम भी कर दिए, इक्वल टू 3 टू दी पावर 4। अब एक थ्योरम तो आप सब जानते हैं, इफ a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर x, देन हम लोग क्या लिखते हैं, n इक्वल टू x, ठीक है। बेस इक्वल है तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो आ जाओ यहां पर आते हैं, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो पावर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि इधर पावर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इधर पावर क्या है, 4। अब देखो जी, एक्स स्क्वायर और ये -2x, ये प्लस में इधर आके माइनस इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब ये एक इक्वेशन आ गया और इस इक्वेशन का जो शकल है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a डज नॉट इक्वल टू 0, देखो एकदम इसी पर गया है ना। तो a के प्लेस पर नहीं कुछ तो क्या है, 1, एंड b के प्लेस पर क्या है भाई, -2, एंड c के प्लेस पर क्या है भाई, -4, ठीक है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला आप सब जानते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो यूज कर लो। x इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a, ठीक है। अब देखो जी, ये -b है ना, तो ये b क्या है, -2 है तो -2 लिख लेंगे, प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, फिर -4ac, a की जगह पर 1 एंड c की जगह पर क्या है, -4 होल बाय 2a, 2 इंटू 1, ओके। अब देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस, तो ये सिर्फ 2 लिखेगा यहां पर,
क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये प्लस माइनस, ठीक है, और ये रूट अंडर -2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 1 तो 4 हो जाएगा, अब बट 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब बाई क्या लिखेंगे 2, ओके। अब देखो 2 प्लस माइनस रूट अंडर ये 16 प्लस 4 तो कितना होगा 20, अब बाई क्या हो जाएगा 2, ओके। कोई दिक्कत आपको नहीं ना, चलो गुड। अब 2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 इंटू 5 बाई 2 लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि 5 इंटू 4 तो 20 आ जाएगा। अब यहां आ जाओ, ऐसा मैंने क्यों किया ये आपको पता चलेगा। 2 प्लस माइनस और ये 4 देखो निकल जाएगा रूट से, क्या होगा 2 और रूट अंडर 5 बाई क्या हो जाएगा 2। अब ये दोनों सेम दिख रहा है तो आराम से कॉमन ले लो, तो इसके जगह पर नहीं कुछ तो 1, अब प्लस माइनस ये 2 चल ही जाएगा तो क्या बचेगा रूट अंडर 5, फिर ब्रैकेट लगा लो, अब बाय लिखो 2 लिख दो, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल। सो 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5, सो एक्स इक्वल टू क्या निकला भाई 1 प्लस माइनस रूट अंडर 5। ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आप नहीं समझ पाए हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप समझ गए होंगे तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिएगा। सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं इसी चैनल पर दूंगा। बस आप लोग अपना प्यार बढ़ाते रहिए।